हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर ड्रेसेस। आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और कंप्लीट स्टिचिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक यूज़ किया है, एक नेट और एक वेलवेट। आप एज अ मेन फैब्रिक कुछ भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसको पेपर के ऊपर कट करेंगे। मैं इसको जब हम फैब्रिक के ऊपर इसको कट करेंगे तो हमें इसको फोल्डेड साइड में रखना है, क्योंकि हम साइड में जिप अटैच करेंगे। हुक्स या आई हम कुछ भी नहीं रखेंगे फ्रंट साइड में। सबसे पहले हम अपना बैक का पार्ट कट कर रहे हैं। जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ यहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। मेरा 7.5 पे आ रहा है, तो मैं इसको इस तरह से मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन में जॉइन कर रही हूँ इसको। उसके बाद हम अपना आर्म होल जो है उसको लेंगे। 16 आ रहा है, तो 7.25 पे हमें अपना आर्म होल जो है वो मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा लूज़ रखना है तो आप 7.5 पे भी ले सकते हैं, पर 7.25 में ये परफेक्टली आ जाएगा। उसके बाद हम अपना जो नेक का विड्थ है वो आप अपने पसंद से ले सकते हैं, 5 या जितना भी आप चाहें। मैं यहाँ पे 4.75 ले रही हूँ। तो 4.75 पे इस तरह से मार्क करके डीप आपको जितना भी रखना है आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैक डीप 3.5 इंच लिया है। आप 2.5 से लेके 4 इंच तक मैक्सिमम इसको रख सकते हैं, बट 3 पे ये परफेक्टली बैठ जाएगा और इसका लुक भी जो है वो अच्छे से आएगा। आपको इस तरह से जो बोट नेक का शेप है वो दे देना है। जो भी अपना टोटल लेंथ है उसमें 1 इंच हमें ऐड करते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। मैं 15.5 टोटल लेंथ ये ले रही हूँ ब्लाउज़ का। एंड देन आपका जो भी अपर चेस्ट है उसका 4th पार्ट आप मार्क कर लेंगे और उसमें आप 1.25 इंच की लूजिंग रख लेंगे। एंड देन ये जो लाइन है इसका हाफ आप मार्क करेंगे। उसके बाद आप अपना आर्म होल का जो शेप है उसको दे देंगे सिंपल इस तरह से। ये आपका बैक का आर्म होल हो जाएगा। उसके बाद अपना जितना भी वेस्ट है उसका 4th पार्ट हमें मार्क कर लेना है। मेरा यहाँ पे 8.75 पे आ रहा है, तो मैं 8.75 मार्क कर रही हूँ। एंड 3/4 इंच हम डार्ट के लिए रखेंगे। 1 इंच भी रख सकते हैं, बट ये छोटा डार्ट यहाँ पे आएगा। एंड देन मार्जिन जितना भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पीछे की तरफ एक स्ट्रैप अटैच किया है। पूरा ये जो फैब्रिक है ये नेट में रहेगा, सिर्फ नीचे के पार्ट में मैंने यहाँ पे ये स्ट्रैप अटैच किया है। आप 4 इंच तक मैक्सिमम इस स्ट्रैप को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच का इस स्ट्रैप को रखा है, तो 3.5 पे मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। और जब 1/2 इंच नीचे से पट्टी लगेगी तो ये 3 इंच बन के तैयार हो जाएगा। तो इतना मैं यहाँ पे स्ट्रैप रख रही हूँ। ये आपका चॉइस है, आप 2.5 भी रख सकते हैं, जितना ब्रॉड आप रखना चाहे उतना रख सकते हैं। उसके बाद 4.5 इंच पे मैं अपना डार्ट मार्क कर रही हूँ। जितना भी अपना मेन फैब्रिक है हम सिर्फ वहीं पे डार्ट डालेंगे। एज आई सेड छोटा डार्ट आएगा, तो आपको जो है मार्जिन भी कम लेना है डार्ट के लिए। तो 3/4 इंच को आपने हाफ में डिवाइड कर लिया है, उसका आप डार्ट डाल देंगे पीछे की तरफ। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रैप अटैच कर रही हूँ इस तरह से। जो भी अपना मेन फैब्रिक होगा उससे मैंने ये स्ट्रैप बनाया है। तो टोटल हम 1.75 इंच का एक स्ट्रैप कट करेंगे। आप इसको मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक दोनों में कट करेंगे, फिर उनको एक दूसरे के रॉन्ग साइड्स में रख के इनको पलट लेंगे। दोनों साइड से आपका हाफ इंच जब जाएगा स्टिचिंग में तो आपका 1 इंच ये स्ट्रैप बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप मेन फैब्रिक का जो भी स्ट्रैप है उसको बना के तैयार कर लेंगे। स्ट्रेट स्ट्रैप आपको बनाना है, कुछ भी इसमें ओरे पट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आपको इसको जितनी दूरी पे चाहे आप उसको अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच में अटैच किया है, 2 इंच की दूरी पे। आप इसको और भी नीचे रख सकते हैं, 2.5 इंच तक आप इसको रख सकते हैं। बट ऊपर की तरफ आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पे भी आपका नेक आएगा इस तरह की एक पट्टी हम यहाँ पे रखेंगे 1 इंच की। जितना भी आप पूरा ये स्ट्रैप रख रहे हैं ब्लाउज़ में, आप सेम मेंटेन करें, बैक फ्रंट और नेक जितना भी है। मैंने पूरा 1 इंच का रखा है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है, कम नहीं रखना है, बिकॉज़ आपका जब नेक बन के तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर की तरफ ये स्ट्रैप रहना चाहिए। और दोनों ऑपोजिट साइड में आपको सेम करना है।
उसके बाद ये देखिए, ये आपका मेन फैब्रिक में रहेगा नीचे वाला पार्ट, और अगेन ये जो स्ट्रैप हमने बनाया है ये मेन फैब्रिक में रहेगा, और ये जो गले की पट्टी है वो मेन फैब्रिक में रहेगा। बाकी का पूरा पार्ट आपका नेट में रहेगा। ये सारा पार्ट्स बनाने के बाद ही आप अपना नेक का जो पार्ट है उसको बनाएंगे। नेक का पार्ट भी आप बहुत सिंपल से कैनवास के ऊपर जो है वो बना लेंगे 1 इंच का। उसके बाद आप मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को उल्टा रख के नीचे की तरफ आपको सबसे पहले स्टिच लगा के इसको पलट लेना है। ये देखिए, सपोज़ ये आपका मेन फैब्रिक है तो आप उसको इस तरह से अटैच करेंगे, फोल्ड करके इसको इस तरह से चिपका लेना है, इस तरह से यहाँ पे अटैच कर लेना है, एंड नीचे से 1/2 इंच जब जाएगा तो ये बनके तैयार हो जाएगा। ऊपर वाला जो पार्ट है कैनवास में आपको इसको कट कर लेना है मेन फैब्रिक के ऊपर। सपोज़ ये आपका मेन फैब्रिक है एंड नीचे वाला पार्ट आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक है, तो आप ऊपर की तरफ आपका जो कैनवास वाला पीस है उसको रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप नीचे की तरफ स्टिच लगा के छोटे छोटे कट्स लगा के उसको पलट लेंगे, एंड उसके बाद आपको बैक साइड से इसको अटैच करके फ्रंट में पलट लेना है। आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा हो, ये बहुत सिंपल है इसको बनाना। तो हमारा बैक का पार्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब अपना फ्रंट का पार्ट हम बनाते हैं। इसको भी आपको फोल्डेड में लेना है जब आप इसको फैब्रिक में लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हुकाई नहीं रख रहे हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ आप इस तरह से मार्क कर लेंगे। मेरा 7.5 पे आ रहा है तो 7.5 पे मैंने इसको इस तरह से मार्क कर लिया है। एक स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ आर्म होल के लिए। उसके बाद जितना भी आपने आर्म होल में लिया है 7.25 आप उतना ले लेंगे, जितना भी आपने लिया है अपने बैक के पार्ट में। एंड देन जो भी आपका अपर चेस्ट है उसमें आप 0.25 इंच लूजिंग देते हुए इस तरह से मार्जिन रखेंगे। एंड फ्रंट आर्म होल के लिए आप 1/2 से 3/4 इंच अंदर की तरफ रखेंगे। एंड देन आपको इस तरह से आपका जो शेप है आर्म होल का वो देना है। फ्रंट का आर्म होल हमेशा कम होता है, तो इस तरह से आपको 1/2 से 3/4 इंच अंदर की तरफ लेना है। ये आपका फ्रंट आर्म होल हो गया। एंड नेक का विड्थ आपको सेम रखना है जैसे आपने पिछले वाले में रखा था, 4.75 या 5 या 5.5 भी आप ले सकते हैं जैसे आप पसंद करें। एंड फ्रंट के पार्ट में मैंने 3.5 का डीप लिया है। मैक्सिमम आप 4 इंच तक इस डीप को रख सकते हैं। उसके बाद अपने को बोट नेक का शेप दे देना है इस तरह से। और यहाँ पे भी हम 1 इंच की जो स्ट्रैप है, आई मीन पट्टी अटैच करेंगे आगे एक तरफ मेन फैब्रिक से। बस्ट पॉइंट मेरा 10.5 पे आ रहा है, तो 1/2 इंच ऐड करते हुए हम इसको 11 पे मार्क कर लेंगे। तो 11 पे हम इसको मार्क करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 38 साइज़ है तो 3.8 पे इसको हम मार्क करेंगे। टोटल लेंथ हमें 1/2 इंच बढ़ा के लेना है बैक के पास से। तो 15.5 हमने बैक में लिया था, 1/2 इंच बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे 16 पे मार्क किया है। 3.8 हमें डार्ट के लिए यहाँ पे मार्क कर लेना है। जो भी आपका फुल बस्ट है उसका 10th पार्ट आपको मार्क करना है। उसके बाद 2 सवा 2 इंच की दूरी पे हम इसको इस तरह से मार्क करेंगे। 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ इस तरह से ले लेना है। इस साइज़ में आप मिनिमम 2.5 से 3 इंच का डार्ट देंगे। मैं यहाँ पे 3 इंच का डार्ट दे रही हूँ। सवा 2 इंच की दूरी पे मैं इसको इस तरह से मार्क कर लेती हूँ स्ट्रेट, और आपको जो है ये शेप दे देना है। आप इसको सिंगल डार्ट में भी बना सकते हैं और प्रिंसेस डार्ट में भी बना सकते हैं, जो भी आप पसंद करें आप उसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इस डार्ट को बना लिया है। अब आप इसको मेजर कर लीजिएगा। जो भी आपका कर्व है 6 आ रहा है, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन भी 6 चाहिए होगा, क्योंकि जब आप जॉइन करेंगे तब ये फैब्रिक कम पड़ सकता है। तो इस तरह से आपको हल्का सा जो है शेप दे देना है। जब आप इसको जॉइन करेंगे तो ये परफेक्टली शेप में आ जाएगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप प्रिंसेस डार्ट में बनाना चाहते हैं तो आप जो है ऊपर इस तरह से अपना लाइन जो है उसको एक्सटेंड कर लेंगे आर्म होल की तरफ। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको सिंगल डार्ट में बनाइए, फिटिंग भी अच्छे से आएगा और परेशानी भी नहीं होगी आपको इसको बनाने में। और ये आप पैडेड ही बनाइएगा। आप
जो है मार्जिन आप अपने लिए रख लेंगे। अगर आप सिंगल डार्ट का बना रहे हैं तो इस तरह से आपको मार्जिन रखना है। अगर आप सिंगल डार्ट में बनाते हैं तो इस तरह से मार्जिन रखेंगे, क्योंकि जब आप स्टिच करेंगे तो आपको मार्जिन चाहिए होगा। अब वेस्ट आपको इस तरह से मेजर करके जितना भी है उसको मार्क कर लेना है 8.75 पे। मार्जिन मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का लिया है, तो दोनों ऊपर और नीचे की तरफ मैं 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूँगी। फ्रंट के पार्ट में मैंने यहाँ पे 7 इंच का डीप लिया है, तो आप जितना रखना चाहे आप उतना रख सकते हैं। 7 इंच का डीप में मैंने इसको इस तरह से शेप दिया है, एक हार्ट शेप। आप 7.5 या 8 भी रख सकते हैं। ये आपका जो फैब्रिक है वो नेट में रहेगा एंड नीचे वाला पार्ट आपका जो है मेन फैब्रिक जो भी आप बनाएंगे उसमें रहेगा। अब आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे पेपर पे मार्क किया है, तो जब आप इसको फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे तो आपको हर जगह जो है मार्जिन लेना होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से एरोज़ लगा लेंगे, क्योंकि आपको हर जगह मार्जिन लेना है जब आप इसको कट करेंगे। अगर आप प्रिंसेस डार्ट में कट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी मार्जिन लेना होगा 1/2 इंच का सिलाई के लिए। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला पार्ट जो है उसको सेपरेट कर लेती हूँ। एंड एक और चीज़, जितना भी आपका बैक का पार्ट है उसको आप इस तरह से रख के एक बार मार्क लगा लेंगे, क्योंकि आपका बैक और फ्रंट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आप बना लीजिए। हल्का सा तिरछा आएगा ये, लेकिन जॉइन करने के बाद ये एकदम स्ट्रेट दिखेगा। उसके बाद अगर आप सिंगल डार्ट में बना रहे हैं तो आपने जहाँ पे मार्जिन लिया है इस तरह का सिलाई का, वहाँ पे आप इसको इस तरह से कट कर लेंगे। देन आप इस पार्ट को इस तरह से जॉइन कर लेंगे। ये देखिए ये परफेक्ट आएगा। और ये जो सिंगल डार्ट है कुछ इस तरह से ये बन के तैयार होगी। ये देखिए इसमें भी पफ अच्छे से क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे भी आप इसको पैड अटैच कर सकते हैं, ये फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे से इजीली बन जाएगा। ये सिंगल डार्ट का प्रोसेस है। अगर आप इसी को प्रिंसेस कट में बनाना चाहते हैं तो आप ये लाइन जो है इसको कट कर लेंगे। इसमें आपको मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फैब्रिक के ऊपर इसको कट करेंगे तो आप इसको मार्जिन ले लेंगे। आपका जो बस्ट लाइन है वो हल्का सा शिफ्ट हो जाता है 0.25 इंच यहाँ पे। आपको इसको फोल्डेड में लेना है, ये वाला जो पार्ट है, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है पलटने के लिए नेट के ऊपर। यहाँ पे आप मार्जिन लेंगे एंड फिर पलटेंगे उसको, और उसके बाद आप अपना जो प्रिंसेस वाला पार्ट है इस तरफ का वो अटैच करेंगे। उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट आप कट कर ले, इसको आपको नेट में रखना है और यहाँ पे भी इसमें मार्जिन लेना है। मार्जिन आपको हर जगह लेना है, उस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। और अगर आपको इसमें स्लीव्स अटैच करना है तो आप सिंपल जैसे स्लीव्स हम रखते हैं उसको अटैच कर सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे पट्टी रखी है वहाँ पे भी आप 1 इंच की पट्टी रख सकते हैं, जितना चाहे आप स्लीव का लेंथ रख सकते हैं। तो ये हमारा जो बैक और फ्रंट का पार्ट है ये बन के तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।